वेलकम टू माय चैनल एग्रीमेडीजी। आज के लेक्चर में हम फंजाई की सेकंड फाइलम को स्टडी करेंगे, दैट इज जाइगोमाइकोटा। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने काइट्रिडोमाइकोटा को कवर किया था। एंड अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है देन गो एंड वॉच इट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम ब्रेड को 2 से 3 दिन तक खुला छोड़ देते हैं तो उसमें हमें कुछ वाइट एंड ब्लैक कलर का कॉटनी ग्रोथ देखने को मिलता है। एंड ये ग्रोथ जिन फंगस की वजह से देखने को मिलता है वो इसी फाइलम जाइगोमाइकोटा से बिलोंग करते हैं। एंड आज हम इन्हीं इंटरेस्टिंग फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। सो ये जो जाइगोमाइकोटा होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज फास्ट ग्रोइंग फंजाई। एंड इन्हें हम जाइगोमाइकोटा इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूसेस अ स्पेशल काइंड ऑफ स्पोर दैट इज नोन एज जाइगोस्पोर। ओके, सो क्योंकि ये जाइगोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं दैट्स वाई दीज आर नोन एज जाइगोमाइकोटा। एंड यही इनकी यूनिक फीचर भी होती है। सो अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को देख लेते हैं। सो ये जो फंजाई होते हैं ये टेरेस्ट्रियल फंजाई होते हैं, मीन्स कि दे कैन बी फाउंड आइदर इन सॉइल, डंग और डिकेइंग मैटर। एंड इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, माइसीलियल बॉडी होती है एंड सिनोसिटिक होती है, यानी कि एसेप्टेट होती है। एसेप्टेट का मतलब है कि क्या होगा, सेप्टा इसमें एब्सेंट होगा। एंड इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो स्पोरेंजियोस्पोर दैट इज एप्लेनोस्पोर के प्रोडक्शन से होता है या तो कोनिडिया के प्रोडक्शन से होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोस्पोर। एंड इनके जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं, लेकिन इनके जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सरवाइव करते हैं। सो इसमें मेनली हमें ये याद रखना है कि जो जाइगोमाइकोटा होते हैं उनमें जाइगोस्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। ये जनरली कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। एंड इनकी जो बॉडी होती है वो माइसीलियल एंड सिनोसिटिक होती है, यानी कि एसेप्टेट होती है। सो ये तो हमने देखा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम जाइगोमाइकोटा। नाउ विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम जाइगोमाइकोटा। ठीक है, सो ये जो फाइलम जाइगोमाइकोटा है इसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट क्लास पढ़ेंगे दैट इज जाइगोमाइसिटीज। एंड इस क्लास जाइगोमाइसिटीज के अंदर में हम 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्डर को स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज म्यूकोरेल्स एंड सेकेंड इज एंटोमोप्थोरेल्स। एंड इन दोनों ऑर्डर में से जो हमारा इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है वो कौन सा है, म्यूकोरेल्स। ठीक है, सो एंटोमोप्थोरेल्स के अंदर फैमिली आती है एंटोमोप्थोरेसी एंड जीनस एंटोमोप्थोरा। वहीं म्यूकोरेल्स जो ऑर्डर है उसके अंदर हम 2 इम्पॉर्टेंट फैमिली पढ़ेंगे। फर्स्ट है म्यूकोरेसी एंड सेकंड है पाइलोबोलेसी। सो म्यूकोरेसी के अंदर में हम 2 इम्पॉर्टेंट जीनस पढ़ेंगे। फर्स्ट है म्यूकर एंड सेकंड इज राइजोपस। एंड पाइलोबोलेसी के अंदर में जो जीनस आती है वो कौन सी है, पाइलोबोलस। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम जाइगोमाइकोटा। देन अब हम हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीनस म्यूकर एंड राइजोपस को स्टडी करेंगे। इन्हें हम डिफ्रेंशिएट करके स्टडी करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इस तरफ है म्यूकर एंड इस तरफ है राइजोपस। सो म्यूकर का एग्जाम्पल देख लेते हैं, म्यूकर हिमालिस एंड म्यूकर म्यूसेडो। एंड राइजोपस की क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, राइजोपस स्टोलोनिफर एंड राइजोपस साइनेंसिस। ठीक है, अब दोनों का डायग्राम देख लेते हैं। सो ये है म्यूकर का डायग्राम एंड ये है राइजोपस का। सो सबसे पहले हम म्यूकर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सो ये है हाइफी, इससे निकला एक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्पोरेंजियोफोर। इसे क्या बोलते हैं हम, स्पोरेंजियोफोर। सो अब जो स्पोरेंजियोफोर होती है उसकी जो एंड होती है वो स्वेल हो जाती है एंड ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्यूमेला। सो ये जो कॉल्यूमेला होता है वो क्या करता है, अडहेयर करके रखता है सारे स्पोरेंजियोस्पोर जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एंड ये है प्रोटेक्टिव वॉल या प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसे हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। एंड स्पोरेंजिया के अंदर में क्या प्रोड्यूस होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स। सो दिस इज हाइफी, दिस इज स्पोरेंजियोफोर, दिस इज कॉल्यूमेला एंड दिस इज प्रोटेक्टिव वॉल दैट इज स्पोरेंजिया। एंड स्पोरेंजिया के अंदर में बनते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, सो ये तो हो गई म्यूकर की स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं राइजोपस के स्ट्रक्चर को। सो राइजोपस में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि यहाँ पे राइजॉइड एंड स्टोलोन देखने को मिलता है।
एंड जहाँ पे राइजॉइड एंड स्टोलोन का जंक्शन होता है वहीं से क्या अराइज होता है, स्पोरेंजियोफोर। सो ये थी राइजॉइड एंड ये थी स्टोलोन। सो इन दोनों के जंक्शन से अराइज होगा स्पोरेंजियोफोर। फिर ये जो स्पोरेंजियोफोर होगा उसका टिप जो होगा वो स्वेल हो जाएगा एंड फिर से वही स्ट्रक्चर बन जाएगी कॉल्यूमेला। उसके बाद ये कॉल्यूमेला को सराउंड करेगा एक स्ट्रक्चर दैट इज स्पोरेंजिया, जो कि प्रोटेक्टिव वॉल होता है। ठीक है, अब इस स्पोरेंजिया के अंदर में ही क्या बनेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, सो ये थी राइजोपस की स्ट्रक्चर। सो राइजोपस की स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे हमें राइजॉइड एंड स्टोलोन देखने को मिलता है। ठीक है, और जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, राइजॉइड एंड स्टोलोन के जंक्शन से स्पोरेंजियोफोर अराइज होंगे। ओके, देन अब हम म्यूकर एंड राइजोपस की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को डिफरेंशिएट करके स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट है दैट म्यूकर इज ऑल्सो नोन एज द पिन मोल्ड और शुगर फंजाई। सो इसे पिन मोल्ड फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैसा अपीयर होता है, एज अ पिन की तरह, ऐसा पिन दिखता है और ऐसे ही क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। दैट्स व्हाई दिस आर नोन एज पिन मोल्ड फंजाई। While Rhizopus is also known as bread mold fungus. So Rhizopus is known as bread mold fungus क्योंकि ये मेनली जो होता है वो ब्रेड में पाया जाता है। सो ये जो म्यूकर होते हैं जब वो इन्फेक्ट करेंगे किसी सब्सटेंस को या फिर किसी, मान लो कि ब्रेड को अगर इन्फेक्ट कर रहे हैं तो ये कैसे अपीयर होते हैं, व्हाइट कलर के। लेकिन अगर राइजोपस का इन्फेक्शन है ब्रेड में तो हमें कैसा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर का ग्रोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज म्यूकर में राइजॉइड एंड स्टोलोन एब्सेंट होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि राइजॉइड और स्टोलोन एब्सेंट है। ठीक है, जबकि राइजोपस में राइजॉइड एंड स्टोलोन प्रेजेंट होता है। इसको याद कर सकते हैं, जो राइजोपस का आर है और एस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, राइजॉइड एंड स्टोलोन को। सो इस तरीके से हम इजिली याद रख सकते हैं दैट राइजोपस में राइजॉइड एंड स्टोलोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है दैट स्पोरेंजियोफोर अराइज होती हैं फ्रॉम द एनी रैंडम प्लेस या रैंडम पोजीशन से स्पोरेंजियोफोर अराइज हो जाती हैं। तो ये है हाइफी, इससे कहीं से भी क्या हो जाएगा, स्पोरेंजियोफोर अराइज हो सकता है। लेकिन राइजोपस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन से ही राइजोपस अराइज होता है और वो कौन सी पोजीशन होती है, एट द जंक्शन ऑफ राइजॉइड एंड स्टोलोन। जहाँ पे राइजॉइड एंड स्टोलोन का जंक्शन होता है वहीं से स्पोरेंजियोफोर अराइज होगी। ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि जो म्यूकर का स्पोरेंजियोफोर होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग एंड डेलिकेट, जबकि राइजोपस का स्पोरेंजियोफोर कैसा होता है, शॉर्टर होता है, स्टाउट होता है एंड स्टिफ होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं म्यूकर के वो इजिली डिसेमिनेट नहीं होते हैं विंड के थ्रू, क्योंकि कॉल्यूमेला क्या करता है कि स्पोरेंजियोस्पोर्स को एडहेयर करके रखता है एंड दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग विंड होने के बाद भी स्पोरेंजियोस्पोर डिसेमिनेट नहीं होते। सो इनमें मेनली डिसेमिनेशन कैसे होता है, थ्रू माइट्स। जबकि राइजोपस में क्या होता है कि स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं वो विंड में इजिली डिसेमिनेट हो जाते हैं एंड फ्रीक्वेंट कंटैमिनेशन कॉज करते हैं लेबोरेटरी में। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रीक्वेंट कंटैमिनेशन कौन कॉज करता है लेबोरेटरी में, तो वो कौन है, राइजोपस। क्यों करता है, क्योंकि वो विंड के थ्रू इजिली डिसेमिनेट हो जाते हैं। जबकि म्यूकर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग विंड में भी क्या होता है, इजिली डिसेमिनेट नहीं होता है एंड दैट्स वाई वो फ्रीक्वेंट कंटैमिनेशन नहीं करता। देन नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो फर्स्ट हम देखते हैं हार्मफुल वन। सो जो म्यूकर होते हैं वो फूड, लेदर एंड टेक्सटाइल की स्पॉयलर्स करते हैं, वहीं पे राइजोपस जो होते हैं वो लैब कंटैमिनेशन करते हैं एंड एज अ पैरासाइट एप्पल पे अटैक करते हैं एंड सॉफ्ट रॉट कॉज कर देते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग स्टोरेज। अगर हम बेनिफिशियल की बात करें, सो म्यूकर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का बायोडिग्रेडेशन करते हैं एंड फर्मेंटेशन प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं इंडस्ट्रीज में। जबकि जो राइजोपस होते हैं वो वेरियस एसिड एंड अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं सच एज फिमेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एंड इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस के हेल्प से इंडोनेशिया में एक डिलीशियस फूड प्रिपेयर किया जाता है जिसका नाम है टेम्पे फ्रॉम सोयाबीन। ओके, सो ये तो हमने देखा इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ म्यूकर एंड राइजोपस। नाउ लेट्स सी द लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर।
सो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो सोमैटिक हाइफी होती हैं उनसे अराइज होती है एक स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज स्पोरेंजियोफोर। फिर इनमें प्रोडक्शन होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स का। देन आफ्टर ये जो स्पोरेंजियल वॉल होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है एंड जो स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स वो सीमेंटेड होते हैं कहाँ पे, कॉल्यूमेला पे। एंड इसी वजह से स्ट्रॉन्ग विंड होने के बावजूद भी ये डिससेमिनेट नहीं हो पाते। उसके बाद टर्माइट्स की हेल्प से ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं वो डिससेमिनेट हो जाएंगे एंड डिससेमिनेशन के बाद होगा इनमें जर्मिनेशन। फिर ये जो स्पोरेंजियोस्पोर होंगे वो जर्मिनेट होकर क्या फॉर्म कर देंगे, सोमैटिक हाइफी। एंड देन अगैन इन सोमैटिक हाइफी से अराइज होगी स्पोरेंजियोफोर, देन स्पोरेंजियोस्पोर का प्रोडक्शन होगा एंड देन यही साइकिल रिपीट होती रहेगी। बट ये जो सोमैटिक हाइफी हैं दे कैन ऑल्सो एक्ट एज गैमेटेंजिया। ठीक है, सो डिफरेंट स्ट्रेन की जो हाइफी होती है दे कैन एक्ट एज गैमेटेंजिया। और यहाँ पे क्या होगा कि दो जो डिफरेंट स्ट्रेन की हाइफी होगी सोमैटिक हाइफी दे विल एक्ट एज प्रोगैमेटेंजियम। ओके, एंड देन दिस प्रोगैमेटेंजियम विल लेटर डिफरेंशिएट इनटू टू स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज गैमेटेंजियम एंड सस्पेंसर। सो जो बल्बस स्ट्रक्चर होती है दैट इज गैमेटेंजियम एंड ये जो रेस्ट जो बच जाता है स्ट्रक्चर दैट इज सस्पेंसर। देन क्या होता है कि ये जो दोनों गैमेटेंजिया होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि इनमें क्या हो जाती है, प्लाज्मोगेमी। उसके बाद होगी कैरियोगेमी एंड मियोसिस एंड क्या बन जाएगा, जाइगोस्पोर। देन ये जो जाइगोस्पोर होंगे वो एक्ट करेंगे एज अ रेस्टिंग स्ट्रक्चर एंड जब फिर से फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी देन ये जो जाइगोस्पोर होंगे वो जर्मिनेट करेंगे एंड विल फॉर्म द जर्म स्पोरेंजियम। फिर इनमें प्रोडक्शन होगा स्पोरेंजियोस्पोर्स का एंड देन अगैन ये जो स्पोरेंजियम थी वॉल जो थी स्पोरेंजियल वॉल वो डिजॉल्व होगी एंड स्पोरेंजियोस्पोर रिलीज हो जाएंगे बाहर एंड देन अगैन इन स्पोरेंजियोस्पोर का होगा जर्मिनेशन एंड जर्मिनेट करके ये क्या अगैन फॉर्म कर लेंगे, सोमैटिक हाइफी। एंड देन अगैन दिस साइकिल विल बी रिपीटेड। सो ये तो थी लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर। देन उसके बाद अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी थर्ड जीनस दैट इज पाइलोबोलस। So, Pilobolus is also known as coprophilous fungus or dung fungus or shotgun or hat thrower fungus. So, इन्हें coprophilous या dung fungi इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डंग में रहते हैं एंड इन्हें शॉटगन या हैट थ्रोअर फंजाई इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो इनकी स्पोरेंजियम होती है वो फोर्सफुली डिस्चार्ज होती है, दैट्स वाई दे आर नोन एज शॉटगन और हैट थ्रोअर फंजाई। Then now let's see the characteristics feature of Pilobolus. So ये जो फंजाई होते हैं they are found on dung एंड इनकी जो हाइफी होती है वो सिनोसिटिक होती है यानी कि एसेप्टेट होती है, यानी कि हाइफा जो होता है उसमें सेप्टा एब्सेंट होगा एंड दिस आर हाईली ब्रांच्ड। उसके बाद अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर के प्रोडक्शन से होता है। ठीक है, देन अब पाइलोबोलस के कुछ यूनिक फीचर्स को देख लेते हैं। सो फर्स्ट है दैट दिस शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म। इसका मतलब कि जो इनमें स्पोरेंजियोफोर होता है उसका ग्रोथ लाइट की डायरेक्शन में ही होती है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ पाइलोबोलस। सो ये है बल्बस बेसल सिट जिससे कि अराइज हुआ है स्पोरेंजियोफोर एंड इस स्पोरेंजियोफोर के एंड में एक सब स्पोरेंजियल वेसिकल है जिसके ऊपर में क्या है, स्पोरेंजियम। सो इसमें हम देख सकते हैं कि जो इस स्पोरेंजियोफोर की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से है, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ लाइट। देन नेक्स्ट है दैट स्पोरेंजियम आर फोर्सफुली डिस्चार्ज्ड एंड दैट्स व्हाई दिस आर नोन एज शूटर फंगस और हैट थ्रोअर फंगस। ठीक है, सो इनमें क्या होता है कि स्पोरेंजियम वेसिकल होती है जिसके अंदर प्रेशर बिल्ड होता रहता है एंड जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो स्पोरेंजियम होती है वो एक्सप्लोसिव फोर्स से शूट हो जाती है, यानी कि एक्सप्लोसिव फोर्स से डिस्चार्ज हो जाती है। देन नेक्स्ट है दैट दे फॉलो सर्केडियन रिदम और 24 आवर बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि इनमें क्या होता है कि जो स्पोरेंजिया का जो डिस्चार्ज होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होता है, यानी कि ये अपने इंटरनल क्लॉक के अकॉर्डिंग ही स्पोरेंजियल डिस्चार्ज करते हैं। इनमें कभी भी स्पोरेंजियल डिस्चार्ज रैंडमली नहीं होगा, ये सर्केडियन रिदम के हिसाब से ही क्या करेंगे, स्पोरेंजिया का डिस्चार्ज। एंड मेनली जो स्पोरेंजिया का जो डिस्चार्ज होता है वो कब होता है, आफ्टरनून में।
सो इसमें हमें 3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट कि ये पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म शो करते हैं, मतलब कि जो स्पोरेंजियोफोर होता है उनका जो ग्रोथ होता है वो लाइट की डायरेक्शन में होगी। सेकेंड जो है दैट स्पोरेंजियम जो होते हैं वो फोर्सफुली डिस्चार्ज होते हैं एंड इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, शूटर फंगस। देन थर्ड है दैट ये फॉलो करते हैं सर्केडियन रिदम और 24 आवर बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि इनमें जो स्पोरेंजिया होता है उसका डिस्चार्ज इनके इंटरनल क्लॉक के अकॉर्डिंग होता है, रैंडमली नहीं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द पाइलोबोलस। अब हम अपनी नेक्स्ट जीनस की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज एंटोमोप्थोरा। सो ऑर्डर एंटोमोप्थोरेल्स के अंदर में जो फैमिली आती है दैट इज एंटोमोप्थोरेसी एंड जीनस कौन सी आती है, एंटोमोप्थोरा। सो नाउ विल स्टडी अबाउट द जीनस एंटोमोप्थोरा। सो ये जो टर्म एंटोमोप्थोरा है वो 2 टर्म से मिलकर बनी है, एंटोमो एंड थोरा, जहाँ पे एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट एंड थोरा मीन्स डिस्ट्रॉय। सो एंटोमोप्थोरा मीन्स इंसेक्ट डिस्ट्रॉइंग फंगस। सो ये फंजाई क्या करते हैं, ये मेनली इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं एंड दे एक्ट एज नेचुरल बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, सो ये मेनली क्या करते हैं, इंसेक्ट पे अटैक करते हैं और उन्हीं में इन्फेक्शन कॉज करके और इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये जो फंजाई होते हैं दिस आर पैथोजेनिक टू इंसेक्ट्स। ओके, अगर हम इनकी माइसीलियम की बात करें तो कैसी होती है, सेप्टेट माइसीलियम, जबकि ऑर्डर म्यूकोरेल्स में हमने कैसे देखा था, एसेप्टेट माइसीलियम। ओके, देन अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो कैसे होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द प्रोडक्शन ऑफ कोनिडिया एंड इनमें जो स्पोर्स होते हैं दे आर ऑफन फोर्सफुली डिस्चार्ज। इनमें भी स्पोर्स कैसे डिस्चार्ज होते हैं, फोर्सफुली। एंड इनके एग्जाम्पल्स हैं एंटोमोप्थोरा म्यूसी जो इन्फेक्ट करता है किसको, हाउस फ्लाई को। सो ये तो हमने देखा उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नाउ लेट्स सी द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ एंटोमोप्थोरा। सो इनमें सबसे पहले क्या होता है कि जो कोनिडिया होता है वो इंसेक्ट की बॉडी पे लैंड करता है। सो कोनिडिया इंसेक्ट की बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, उसके बाद ये जो कोनिडियोस्पोर्स होंगे वो जर्मिनेट करके और इंसेक्ट की क्यूटिकल को पेनिट्रेट करके एंटर हो जाएंगे इंसेक्ट की बॉडी में। फिर ये फंगस जो होंगे वो इस इंसेक्ट की बॉडी में ग्रो करने लगेंगे बाय अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड देन क्या होगा कि इंसेक्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेगा एंड फाइनली इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। सो फंगस का ग्रोथ इतना ज़्यादा हो जाएगा इंसेक्ट की बॉडी में कि इंसेक्ट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे एंड फाइनली जो ये इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद ये जो डेड इंसेक्ट है उससे कोनिडियोफोर इमर्ज होगा एंड देन आफ्टर कोनिडियोस्पोर्स का प्रोडक्शन होगा एंड ये जो प्रोड्यूस्ड कोनिडियोस्पोर्स हैं फिर ये रिलीज हो जाएंगे इन्वायरमेंट में टू इन्फेक्ट अदर इंसेक्ट्स। ठीक है, सो दिस इज द मोड ऑफ इन्फेक्शन इन एंटोमोप्थोरा। Now let's see the importance of एंटोमोप्थोरा। So ये क्या करते हैं, they act as natural biocontrol agent and they helps in controlling insect population and also they helps in maintaining ecological balance. So ये insect की population को control करने में help करते हैं and thus ये ecological balance को maintain करते हैं। So this was all about the phylum Zygomycota and next lecture में हम phylum Ascomycota को पढ़ेंगे and hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी and if you like this video then please do like, share and subscribe my channel and if you have any queries regarding this lecture then do write in the comment section. I'll definitely try to solve it out. So keep learning with AgriMed Easy. Till then, bye bye and have a great day.